आज पीरों की गुलामी की बात की जाती है और जनाबे वाला पीर 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 पीर। अरे क्या आफत आ गई, बहुत अजियतें सही पैगंबर ने, मगर मुस्तफ़ा जान रहमत ने दीन खुदा के प्रचार का अल्लाह की कसम हक अदा करके रख दिया। ऐसे हालात में भी जब जनाबे वाला दीन के दुश्मनों ने मुस्तफ़ा जान रहमत की राहें रोकी, मुस्तफ़ा जान रहमत ने दीन का प्रचार किया, हजरत मोहतरम यह आलम हो गया कि मुस्तफ़ा जान रहमत को मक्का छोड़ना पड़ा, मदीना तशरीफ़ ले आए, हिजरत हो गई। हिजरत के बाद भी इन जालिमों ने अरसा हयात तंग करके रख दिया मुस्तफ़ा का। जनाबे वाला 1 साल भी ना बीता था कि ये सारी की सारी फौजें ले, सारे के सारे जनाबे वाला जंगजू, ये सारे के सारे दहशतगर्द फौजें लेके बदर के मैदान में पहुंच गए। जनाब अल्लाह के नबी ने अपना डिफेंस किया। हजरत मतलब ये पहली इस्लाम और कुफ्र की लड़ाई थी जिसमें मुस्तफ़ा जान रहमत ने डिफेंस किया। और जनाब अबू जहल जैसा सूरमा चिथड़े बिखर गया, अबू जहल जैसा सूरमा खत्म हो गया, उतबा मारा गया और जनाब वाला कुफ्र की कमर की हड्डी टूट के रह गई। मगर इन्होंने हिम्मत नहीं आ रही, जनाब वाला ये ओहद के मैदान में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को घेरने आए, ये आज़ाब में आए, ये खैबर में आए, मगर मुस्तफ़ा जान रहमत पर करोड़ों सलाम। जिस नबी ने जनाब 1000 मुसीबतें बर्दाश्त करके दीन मोहम्मदी का, दीन खुदा का चराग जला के, सूरज जनाबे वाला चलता सूरज, चमकदार सूरज, जो जनाबे वाला सूरज तुलू हुआ था, अल्हम्दुलिल्लाह नबी की कुर्बानियों के साथ ही सूरज के अंदर रोशनी मजीद फैलती चली गई और किरणों के अंदर जनाबे वाला तमादत फैलती चली गई। खुदा की इज्जत की कसम, एक दिन ऐसा आ गया जब जनाबे वाला मुस्तफ़ा ने अपनी जिंदगी ज़ाहिरा का आखिरी खुतबा दिया था। कमो बेश 1,24,000 सहाबियों के बीच में और 1,24,000 अपने गुलामों के बीच में जब जिंदगी ज़ाहिरा का आखिरी खुतबा दिया था अरफा में अपनी ऊँटनी कस्बा पे सवार होकर, तो जनाबे वाला उस दिन मुस्तफ़ा जान रहमत ने खुद पूछा था, ये लोगों ये बताओ क्या मैंने अल्लाह का पैगाम, क्या मैंने अल्लाह का मैसेज तुम तक पहुंचा दिया है? तो लोग कहने लगे हाँ या रसूल अल्लाह, अल्लाह का पैगाम आपने बखूबी पहुंचा दिया है। तो मुस्तफ़ा जान रहमत ने इरशाद फरमाया, तो सब गवाह हो जाओ और अपने जो हाजिर हैं वो गायबों को इत्तला कर दें। फलियुबल्लिग शाहिदुल गायबा, जो लोग यहाँ मौजूद हैं वो आने वालों को और गायब जो यहाँ नहीं हैं उन सबको इन्फॉर्म कर दें कि मैंने अपना हक अदा कर दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दीन फैला दिया मुस्तफ़ा जान रहमत ने। मगर जैसे ही नबी पाक का पर्दा हुआ, मुस्तफ़ा जान रहमत बज़ाहिर हमारी नजरों से रूपोश हुए, तो मुस्तफ़ा के फैलाए हुए दीन पर खतरे के बादल मंडलाने लगे, खतरे के बादल मंडलाने लगे। क्योंकि शैतान तो पहले ही रोज से नहीं चाहता था कि ये दीन फैले, इस दीन को तक़वियत मिले, इस दीन को कुव्वत मिले। क्योंकि दीन इस्लाम नेचर का धर्म है, दीन इस्लाम इंसानियत का धर्म है, आदमियत का धर्म है, मानवता का धर्म है। यहाँ इंसानियत की किताब पढ़ाई जाती है, यहाँ मानवता का अलम उठाया जाता है। शैतान नहीं चाहता था कि मानवता का पाठ पढ़ाया जाए, शैतान तो चाहता था हैवानियत तो बहीमियत का नंगा नाच हो ज़माने में। इसीलिए पहले दिन से इस्लाम का दुश्मन है शैतान। चाहता था कि ये इस्लाम किसी तरीके से दुनिया में फैले नहीं, मगर अल्लाह की हिकमत है। मेरा अल्लाह फरमाता कुरान शरीफ में, युरीदून लियुत्फिउ नूरल्लाहि बिअफ़वाहिहिम वल्लाहु मुतिम्मु नूरिही वलौ करिहल काफ़िरून। ए मेरे हबीब, ये लोग ये चाहते हैं कि अल्लाह के नूर को अपनी फूंकों से बुझा दें, मगर ए मेरे महबूब, अगर इन्होंने ये तय कर लिया है कि ये अपनी फूंकों से अल्लाह के नूर को बुझा देंगे, तो हमने ये तय कर लिया है कि हम अपना नूर पूरा करके दिखा देंगे। नूरे खुदा कुफ्र की हरकत पे खंदन, नूरे खुदा कुफ्र की हरकत पे खंदन, फूंकों से ये चराग बुझाया न जाएगा। और फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शमा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे।
अल्लाह तुम लोगों को सलामत रखे और आबाद रखे। और आज तुम्हें मौका मिल गया मस्जिद में बैठने का, वरना इतनी देर कहाँ बैठने का मौका मिलता होगा। अपने नसीबों पर नाज करो, फख्र करो, सीने चौड़े करो। कम से कम ये अल्लाह ताला इन नौजवानों को सलामत रखे। इनकी काविशों के नतीजे में तुम इतनी देर मस्जिद में बैठ तो गए अल्लाह के घर में। इनका एहसान मानो। मैं बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। मैं जनाब वाला बताना ये चाह रहा था कि मेरे नबी का पर्दा हो गया। पर्दा ज़रूर हो गया, मगर नबी हमारे कल भी जिंदा थे और आज भी बरेली शरीफ के करीब में हो, जुड़े रहो आला हजरत से और मसला के आला हजरत से। मगर चराग तले अंधेरा। बरेली के करीब जितने लोग आते हैं, जितने करीब करीब जाते हैं और करीब जाते हैं, वहाँ इतने ही फितने भी ज़्यादा मिलते हैं। बरेली के करीब जितने पहुँचेंगे हम, और बरेली से जितनी दूर जाएंगे तो अमेरिका में बरेली का प्रचार, अफ्रीका में बरेली का प्रचार, पूरी दुनिया, यहाँ तक के साउथ अफ्रीका में तो आला हजरत की किताब बाकायदा वहाँ के राष्ट्रपति जी नेल्सन मंडेला द्वारा वहाँ की सुप्रीम कोर्ट में इंजेक्ट की गई। वहाँ के मुसलमानों के मसाइल आला हजरत ही की किताब से हल किए जाते हैं। मगर यहाँ हमारे इलाकों में फितने बहुत ज़्यादा हैं। आला हजरत की तरफ से तवज्जो हटाने वाले बहुत ज़्यादा हैं। बात समझ रहे हैं? इसलिए अकीदों को सही रखना हो और इस्लाम का सही चेहरा देखना हो, क्योंकि इस्लाम में शुरू से ही मिक्सिंग चली आ रही है, मिक्सिंग होती हुई चली आ रही है। क्योंकि शैतान को पहले ये फिक्र थी कि इस्लाम फैले ही ना, लेकिन जब फैल गया तो शैतान को ये फिक्र हुई कि अब तो फैल गया, अब सवाल है मिटेगा तो है नहीं, सवाल है तो फिर क्या करूं क्या करूं क्या करूं। तो इसकी मीटिंग में ये तय हुआ कि इस्लाम तो फैल गया, अब ये ख़त्म नहीं होगा, ऐसा करूं इसमें मिक्सिंग करूं, मिक्सिंग करूं। तो इसने खेला मिक्सिंग और फिक्सिंग का खेल। शुरू से ही नबी का पर्दा हो गया, अब इस्लाम में मिक्सिंग शुरू हुई, मिलावट। बात समझ? इस्लाम ये नहीं है, इस्लाम ये है, इस्लाम ये नहीं है, इस्लाम ये है, इस्लाम ये नहीं है, इस्लाम ये है। पूरी की पूरी टीम खड़ी हो गई जनाब वाला। कलमा पढ़ने वालों की टीम थी, सब कलमा पढ़ने वाले थे, खड़े हो गए नबी के पर्दा फरमाने के फौरन बाद खड़े हो गए। और खड़े होने के बाद कहने लगे ज़कात नहीं देंगे जी, ज़कात टैक्स है, ज़कात टैक्स बता रहे हैं। यानी हैं कलमा ही पढ़ने वाले, मगर शैतान उनके दिमागों पे जाके बैठ गया और जाके शैतान ने उन्हें ये पढ़ा है कि ज़कात तो टैक्स है, ये ज़कातों की बात है बिला वजह। अरे हमने कलमा पढ़ लिया, हम नमाज़ें पढ़ रहे हैं, हम रोज़ा भी रख रहे हैं, हम अपने माल का क्यों टैक्स दें? तो फिर अल्लाह में और नबी में और फिर गवर्नमेंट में फ़र्क ही। वो गवर्नमेंट भी टैक्स ले रही है, ये भी जीएसटी ले रही है, ये भी जीएसटी ले रहे हैं, फर्क क्या है दोनों में? शैतान ने ये डाली, कुछ समझ में आ रही है? जब ज़कात का मसला आया तो शैतान ने ये डाल दी कि ये भी टैक्स और वो भी टैक्स। व्हाट डिफरेंस बिटवीन बोथ? डॉक्टर के दिमाग पर बैठ गया, मास्टर के दिमाग पर बैठ गया, इंजीनियर के दिमाग पर बैठ गया, पढ़े लिखों के दिमागों पर बैठ गया। अब जब शैतान बैठ जाता तो बहुत जल्दी आदमी होश में नहीं आता, शैतान बैठा पड़ा है। अब जनाबे वाला आ गई है, बहुत बड़ी तादाद थी कलमा पढ़ने वाले। हम नहीं देंगे जी ज़कात। ज़कात होती क्या है? ये तो टैक्स है। मगर हर दौर में मिक्सिंग होती है और हर दौर में मिक्सरों के गले काटने के लिए अल्लाह ताला सूरमा भी पैदा करता है। खुश रहिए, आबाद रहिए। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि नबी का पर्दा हुआ, बज़ाहिर हमारी आंखों से रूपोश हुए। ये बताओ नबी जिंदा हैं या नहीं? जिंदा हैं तो दिखाई क्यों नहीं दे रहे? तो आप कहोगे कि हर जिंदा चीज दिखाई
जरूरी नहीं है कि दिखाई दे जाए, या दिखाई दे तो आंखों में इतना पावर होना चाहिए। जैसे अल्लाह है, जिंदा है, मगर दिखाई, सुभान अल्लाह। जैसे हवा है, चल रही है, मगर पूरी मस्जिद में तुम छू के बता सकते हो किधर है हवा? दिखाई। सर में दर्द हो रहा, कोई दिखा सकता कहाँ हो रहा? नहीं है, मगर दिखाई। बहुत सारी चीजें जो हैं मगर दिखाई, ऐसे ही हमारा नबी है। हमारी आंखों में इतना पावर नहीं है कि हम देख सकें अपने नबी को, मगर हमारा कलमा बताता है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। थे नहीं, अल्लाह के रसूल। जिंदा होने की एक दलील तो ये है, और एक दलील ये है कि जनाबे वाला अगर वो ना होते तो हम भी ना होते, अगर वो ना होते हम भी क्यों ना होते? क्योंकि आला हजरत इमाम अहले सुन्नत ने बहुत सीधे सीधे सिंपल स्टाइल में जवाब दे दिया। फरमाते हैं बरेली वाले करोड़ों सलाम मदीने वाले नबी पर, जिसकी गुलामी का पट्टा खड़े डाल के बरेली में ये शेर बबर हर वक्त जनाब अकीदे से अवगत कराता रहा मुसलमानों को। फरमाते हैं बरेली वाले वो जो न थे तो कुछ न था, न जमीन थी, न तमान था, न मकीन था, न मकान था, न जहान था, न सिस्टम था, न निज़ाम था, कुछ नहीं था। वो जो न थे तो कुछ न था, और आज भी वो जो न हो, वो जो न हो, वो जो न हो, कुछ भी नहीं। न जमीन न मकान न जहान न सिस्टम न निज़ाम, कुछ भी नहीं होगा। अगर वो हैं तो सब कुछ है, और कोई वो नहीं है तो कुछ भी नहीं है। इसका मतलब ये वो हम हैं, इसका मतलब वो हैं। वो जो ना थे तो कुछ ना था, और आज भी वो जो ना हो तो कुछ ना हो। क्यों? क्योंकि जान है वो जहान की, और जान है तो जहान है, इसका मतलब वो मौजूद हैं। और तीसरी बात ये है जनाबे वाला, पूरी दुनिया बाराती और वो दूल्हा, और हम न जनाबे वाला आज तक का रिकॉर्ड है, हमने कोई बारात बगैर दूल्हा के, कोई बारात बगैर दूल्हा के, और अगर देखी है बगैर दूल्हा के कहीं बारात तो फिर पिटती हुई देखी। तवज्जो है? तो अब इतनी बड़ी बारात जनाब वाला, ये ज़मीन है, ये ज़मान है, ये मकान है, ये नज़ारे, ये बहार है, ये जनाब वाला, ये कायनात का पूरा सिस्टम, ये बारात, यकीनन दूल्हा मौजूद है, और वो हमारा मुस्तफ़ा है। ज़रा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। अब हम ज़रा यहाँ से आगे बढ़ते हैं। हम जनाबे वाला बात यहाँ मुख्तसरन अकीदे की करके आगे बढ़ना चाहते हैं। हम ये कहना चाहते हैं नबी पर्दा फरमा गए मगर जिंदा है, मगर नबी के पर्दा फरमाते ही शैतान और पूरी टीम, शैतान एंड कंपनी, शैतान और उसकी पूरी टीम सतर्क हो गई, हाई अलर्ट हो गई, और शैतान ने इस्लाम में मिक्सिंग और फिक्सिंग का खेल खेलना शुरू कर दिया। सबसे पहले माने इन्हें ज़कात को लेके आया, उन्होंने वो कलमा पढ़ रहे थे सारे के सारे, वो कहने लगे हम ज़कात नहीं देंगे, हम ज़कात नहीं देंगे, मगर अल्लाह की करोड़ों रहमतें बरसें मेरे और तुम्हारे सिद्दीक़ अकबर पर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह खुश रखे। वो मुस्तफा चाने रहमत का अजीम शान गुलाम, हमारा इमाम, वो अबू बकर, सारी दुनिया कहती है मैं मुत्तकी, मैं मुत्तकी, मैं परहेजगार, मैं परहेजगार, मगर अबू बकर सिद्दीक वो जिनको अल्लाह ने कुरान में कई जगह मुत्तकी होने का सर्टिफिकेट अता फरमा दिया। वसयुजन्नबुहल अत्क़ा, एक जगह अल्लाह फरमाता वल्लज़ी जाअ बिस्सिद्क़ि वसद्दक़ बिही उलाइका हुमुल मुत्तक़ून, वो सिद्दीक़ अकबर सामने आ गए, और आने के बाद इरशाद फरमाया एक कलमा पढ़ने वाले बेगैरतों, शैतान के मस्खरों, मेरी ये तलवार उस वक्त तक नियाम में नहीं जाएगी जब तक कि मैं ज़कात में आई हुई एक रस्सी भी वसूल न कर लूं। सुभान अल्लाह।
अल्लाह तबारक व तआला ने कुव्वत बख्शी सिद्दीक़ अकबर के बाजुओं में, ये फितना जनाब वाला सिद्दीक़ अकबर ने मिटा दिया। दर जोर से कह दो सुभान अल्लाह। और शैतान का सपना नाकाम हो गया, शैतान का जनाब वाला सपना साकार ना हो सका। इस्लाम में मिक्सिंग का ये खेल पूरा हो ना सका। और जनाब वाला सिद्दीक़ अकबर ने इस्लाम को कुव्वत अता फरमाई, मगर सिद्दीक़ के पर्दा फरमाने के बाद जनाब वाला फिर इस्लाम जनाब वाला शैतान ने फिर यही खेल घृणा और नफरत का, इस्लाम में मिक्सिंग का, इस्लाम के चेहरे को बिगाड़ने का, इस्लाम की तशरीह और इस्लाम की इमेज को डाउन करने का जब यही खेल फिर दोबारा खेला तो अल्लाह करोड़ों सलाम भेजा मदीने वाले नबी पर, जिसकी गुलामी का पट्टा गर्दन में डाल के मेरा उमर फारूक आजम दुनिया के सामने आ गया। इस्लाम का हीरो उमर, जोर से बोलो, बतले जलील उमर। आला हज़रत फरमाते हैं वो उमर जिसके आदा पे शैदा सकर, वो उमर जिसके आदा पे शैदा सकर, उस खुदा दोस्त हजरत पे लाखों सलाम। उस वक्त उस जमाने में जनाब शैतान ने दोनों तरफ से लोग उठाए, अपनों की तरफ से बेगानों की तरफ, इंटरनली भी एक्सटर्नली भी, इधर से भी और उधर से भी, दोनों तरफ से यूनाइटेड ब्लॉक बनाया। एक प्लेटफॉर्म पे लोग ये कहते थे इस्लाम को मिटाना है, एक प्लेटफॉर्म पे लोग ये कहते थे कि इस्लाम की शक्ल बिगाड़नी है। दोनों मोर्चों पे अकेले उमर फारूक आजम लड़ते रहे। और आपने सुना होगा ईरान और रूम, जहां दो सुपर पावर थे उस जमाने में, ईरान भी सुपर पावर, रूम भी सुपर पावर। इधर इसके बादशाह को किसरा कहते थे, उसके बादशाह को कैसर कहते थे, रूम के बादशाह को कैसर कहते थे और ईरान के बादशाह को किसरा कहते थे। दुनिया के दो सुपर पावर कैसर और किसरा दोनों एक तरफ और अकेला उमर एक तरफ। सुभान अल्लाह, करोड़ों सलाम मदीने वाले नबी पर कि जिसकी गुलामी का पट्टा सैयदना उमर फारूक आजम ने अपनी गर्दन में डाला और तने तनहा दो सुपर पावर्स के सामने खड़ा हो गया और जनाबे वाला अपने अपने साथियों को लेके आगे बढ़ा। ईरान के शीश में ईरान के तारपोत बिखेर के रख दिए, रूम के शीश महल के को जनाबे वाला परखचे उड़ा डाले और चूर चूर कर डाला। और जनाब उन मुजाहिदीन के अगर नाम लिए जाए टाइम लगेगा। उन्हीं मुजाहिदीन में से एक नाम हजरत खालिद बिन वलीद का भी है। हजरत खालिद बिन वलीद, सुभान अल्लाह, जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। खालिद बिन वलीद का तो ये हाल था। लोगों आएंगे करबला में, मगर बात जरा सैयदना खालिद बिन वलीद की आई है, इसलिए 5 मिनट चाहूंगा, आगे बढ़ूंगा। हमारे इन नौजवानों का बड़ा इसरार था कि सैयदना खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की कहीं कोई बात आ जाए तो उनका जिक्र खैर कर दीजिएगा। आ गई है बात तो जनाबे वाला ईरान को सबक सिखाने के लिए सैयदना उमर फारूक आजम के दौर में सैयदना खालिद बिन वलीद तशरीफ ले जाते। सैयदना खालिद बिन वलीद सुभान अल्लाह ऐसे नबी के गुलाम हैं जिनके नाम की धमक ही इतनी है, नाम की धमकी इतनी है कि इनका नाम सुन के ईरान के बादशाह ने जैसे ही सुना कि मेरे मुल्क की बाउंड्रियों में खालिद बिन वलीद आ गया है, तो ईरान का बादशाह ये सुन के बेहोश हो गया। ईरान का बादशाह बेहोश, शाही हकीम, शाही तबीब उसे होश में लाए। जब होश आया तो वो ईरान का सूरमा अपने हकीमों के इस सवाल का सामना कर रहा था। हकीम पूछते थे उससे, आली कदर शहंशाह, क्या वजह है बेहोशी की? कहने लगा, शहंशाह मुझे सच्ची सही जानकारी दो
क्या हमारे मुल्क की बाउंड्रियों में खालिद बिन वलीद आ चुका है? हकीमों ने एक जबान कहा, नहीं शहंशाह, बिल्कुल गलत है, हमारे मुल्क की बाउंड्रियों में कोई खालिद नहीं आया है। कहा झूठ बोल रहे हो तुम, झूठ बोल रहे हो, मुझे मिसगाइड कर रहे हो तुम, खालिद आ गया है। और ये कह के हिस्ट्री में लिखा है, ये कह के शहंशाह फिर पीछे को गिर गया। क्या धमक थी नामों में नबी के गुलामों के। आज वो गुलामी जनाबे वाला खत्म होती जा रही है, आज सिलसिलों की लड़ाइयां हो रही हैं, बात नबी की गुलामी की नहीं होती। लोग नबी को भूलते चले जा रहे हैं, ऊपर तक बात ही नहीं करते। आज तो ये मिजाज हो गया, किसी से पूछो कि भाई साहब क्या हाल है, भाई साहब क्या हाल है, तो भाई साहब का सीधा जवाब है, पीर साहब का करम है, पीर साहब का करम है, मियां हजूर का करम है, पीर जी का करम है, हमारे पीर साहब का बड़ा करम है। अरे है, पीर एक हकीकत है, मगर पीर से बड़ी हकीकत हमारा मुस्तफा है। पीर से बड़ी हकीकत हमारे मुस्तफा की बात है। जनाबे वाला इन पीर गर्दियों में मत रहो, मुस्तफा जान रहमत की सच्ची गुलामी करो। यकीनन अगर कोई सच्चा पीर है तो वो सर पे बैठाने लायक, खुदा की कसम सीना चौड़ा है हमारा उसकी वजह से कि अल्लाह ने हमारे बीच में ऐसी शख्सियत अता फरमाई है। मगर याद रखना, अल्लाह के नबी की गुलामी जिसे मिल जाए, खुदा की कसम उसका सीना 56 और 72 इंच का हो जाता है। और ये लोगों, इसी गुलामी को खत्म करने के लिए पीरों के सिलसिले आज जनाबे वाला गलत तरीके से पेश किए जा रहे हैं। ये पीरों के सिलसिलों की मिसयूजिंग की जा रही है। माज़अल्लाह ऐसत बार माज़अल्लाह, अब तो ऐसा वक्त आ गया, पीर साहब ने अगर इस्लाम के खिलाफ कोई बात कह दी तो हम मुरीद ये नहीं देख रहे हैं कि हमारे पीर ने दीन और इस्लाम के खिलाफ कुछ कह दिया है, बल्कि मुरीद ये उसके फेवर में आ जाता पीर के और ये कहता है जी हमारे पीर की तौहीन हम गवारा नहीं करेंगे, हमारे पीर की तौहीन हम गवारा नहीं करेंगे। अब तो मुझे ऐसा लग रहा है कि पीरों के नाम पर और पीरगर्दी के नाम पर सुन्नियों में वहाबी दाखिल होते चले जा रहे हैं, क्योंकि वहाबियों का मकसद इस्लाम को और सुन्नियत को कमज़ोर करना है। तो वो पीरों के नाम से जनाबे वाला इस हल्के में शामिल होने की कोशिशें कर रहे हैं। बहरहाल मेरा मजमून और मेरा मौजू वो नहीं है, तुम समझ जाओ जनाब। बस मैं ये कहना चाहता हूँ आपसे कि वो नबी के ग़ुलाम थे, ज़माने के इमाम थे, ऐसी धमक थी, ऐसी हैबत थी उनके